औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ़ अली राव अल रज़ाकी हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें ताकि मज़ीद आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। एच पेलोरी मैदे को अल्सर को कहा जाता है, जिसको हम पेप्टिकल अल्सर कहते हैं। मैदे का सरतान भी इसको बोला जाता है। लेकिन इसकी इब्तिदा कब होती है और इसकी इंतहा क्या है और इसका इलाज क्या है, ये तीनों चीज़ों को हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। देखने वाले जो दोस्त हैं उनको चाहिए कि समझें, उसके ऊपर अमल करें और उसके नताइज लें। याद रखें, एच पेलोरी के पैदा होने का जो सबब बनती हैं चीज़ें वो हमारी ख़ुराक हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान के स्टमक के अंदर, इंसान के मैदे के अंदर 3 किस्म के टिशू लगाए हुए हैं। एक इंसान का उज़लाती टिशू है जिसको हम दिल से मुतल्लिक पर्दा कहते हैं। एक अल्लाह पाक ने मैदे में एपिथेलियल सिस्टम जो इंसान का जिगर है इससे मुतालिक टिशू लगाया हुआ है। एक तीसरा टिशू है इंसान के स्टमक के अंदर जिसको हम कहते हैं असाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम, इससे मुतालिक अल्लाह पाक ने टिशू लगाया हुआ है। अब होता ये है कि जब हम खुराक खाते हैं तो खुराक खाने के बाद जो सबसे पहला चक्की है, सबसे पहला निज़ाम है, सबसे पहली चक्की और सबसे पहला निज़ाम वो इंसान का स्टमक है। और स्टमक में उतरने के बाद खुराक जिस किस्म के असरात रखती होगी वो उसी टिशू के ऊपर असरअंदाज होगी और वहीं पे सोजिश पैदा करने का सबब बनेगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी गर्म चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आम है, जैसे खजूर है, जैसे जैतून का तेल है, तो इसका ताल्लुक़ है इंसान के एपिथेलियल सिस्टम के साथ, इंसान के जिगर के साथ। अगर इस किस्म की खुराक आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका ताल्लुक़, उसका दबाव आपके स्टमक के अंदर जो एपिथेलियल सिस्टम होगा, जिगर का निज़ाम होगा, उसके ऊपर उसका दबाव ज़्यादा होगा क्योंकि उससे मुतल्लिक़ खुराक है वो। अगर आप असाबी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप शरबत बजूरी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप केले का इस्तेमाल करते हैं, या आप दूध सोडे का इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा आप सफ़ेद अनार का इस्तेमाल करते हैं, ठंडे मशरूबात में जैसे शरबत संदल है उसका इस्तेमाल करते हैं, शरबत बादाम का इस्तेमाल करते हैं, सरदाई का इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी चीज़ें सारी की सारी ठंडी हैं। इसमें खुबानी भी शामिल है, छोटी इलायची का कहवा भी इसमें शामिल है, ये भी ठंडी होती है। जो ये सब की सब चीज़ें हैं, ये जब स्टमक में उतरेंगी तो ये इंसान के नर्वस सिस्टम के मुतल्लिक जो टिश्यूज़ हैं, जो असाबी निज़ाम के काम कर रहे हैं इंसान के स्टमक में, तो वहाँ पे इसके असरात होंगे। अब जैसे आप अंडा खाते हैं, जैसे आप बैंगन खाते हैं, जैसे आप आलू बुखारा खाते हैं, जैसे आप जामुन खाते हैं, इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ है। और जब मस्कुलर सिस्टम पे अगर दबाव बढ़ाना मकसूद होगा तो ऐसी चीज़ों का जब इस्तेमाल करेंगे तो ये पेट में रिया और गैसेस का पैदा करने का बाइस बनेंगी और खून में ताफुन और खून में गलज़त पैदा करेंगी। मतलब खून के अंदर अगर ठंडक है, पानी है, उसको खुश्क करने का सबब बनेंगी। लिहाजा ये तीनों कंडीशन हैं इंसान के मैदे से मुतल्लिक। और बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब ये समझते हैं कि अल्लाह पाक ने सब कुछ खाने पीने के लिए बनाया है, हुक्मा हज़रात तो हकीम साहब तो ऐसे ही सब चीज़ें बंद कर देते हैं। अब जिस कंडीशन से मुतल्लिक बीमारी होगी हमें उसी चीज़ से मुतल्लिक तमाम चीज़ों का रोकना ज़रूरी होगा। अगर हम वो चीज़ों का इस्तेमाल तर्क नहीं करेंगे तो हमारी बीमारी में इजाफ़ा होता जाएगा, क्योंकि अद्वियात के असरात अगर पूरे भी हों तो 25% होते हैं, वो भी सिर्फ इस हद तक कि जो चीज़ काम नहीं कर रही उसको काम करवाया जाए, सोजिश है उसको रफ़ा कर दिया जाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अब इसके अंदर जो वजह बनती है एच पेलोरी के अंदर, वो चावल, आलू, गोभी, बैंगन, करेले, चने की दाल, माश की दाल, सर्द माहौल में रहना, दही का इस्तेमाल, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, बेदरे की इस्तेमाल, पार्टियां करनी, और फिर ऐसे माहौल में जहाँ पे सर्द और खुश्क माहौल हो वहाँ पे रहना। तो ऐसी कंडीशन में आपके मैदे के अंदर जो मस्कुलर टिशू है उसमें सोजिश पैदा होती है, और सोजिश पैदा होने के बाद फिर वहाँ जलन की कैफियत
और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ ज़ख़म बनता चला जाता है। और इस कंडीशन में याद रखें, किसी भी किस्म का दूध आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ ऊँटनी का दूध है। अगर ऊँटनी का दूध एच पैलोरी के पेशेंट को मिल जाए, मैदे के अल्सर के मरीज़ को मिल जाए जिसके मैदे में ज़ख़म हो, अगर ऊँटनी का दूध इलाज के साथ साथ मिले तो बेइंतहा फ़वाइद का हामिल है। बाज़ लोगों में सेंसिटिविटी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हिचकिचाते नहीं, जैसे दही का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनको वक्ती तौर पे तकलीफ़ होती है, लेकिन उसको एहसास नहीं होता। वो समझते हैं कि ठंडी चीज़ खाने से उनकी तबीयत में बेहतरी आएगी। लेकिन याद रखें कि इसका जो आखिर है, जो इसकी पीक पे पहुंचता है, जब ये बीमारी पहुंचती है पीक पे, तो फिर इसके नताइज क्या निकलते हैं। मैदे के अंदर वरम हो जाता है, फिर फोड़ा बनता है और फिर फट जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि इंसान के मुंह से खून की उल्टियाँ आने के बाद उसके बाद इंसान डेड हो जाता है। और इसके ठीक करने के हवाले से बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी अद्वियात में जो चीज़ें शामिल हैं वो एक आम आदमी के लिए बनाना मुश्किल है। जैसे एच पैलोरी का पेशेंट है, उसके लिए ऊँटनी का दूध और ज़ाफ़रान और नमक, इसकी एक मखसूस तनासब है। उसकी एक मेडिसिन तैयार की जाती है जो पाउडर फॉर्म में बनती है, और इसके साथ और कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जो अगर मरीज़ को इस्तेमाल करवाया जाए तो कुछ ही अरसे में ज़ख़म मुंदमिल होना शुरू हो जाता है, और गैस, जलन और कब्ज़ और गैस जैसे मसाइल ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। और ये बिल्कुल काबिल इलाज है, और लोगों को देखा है परेशान, रिपोर्ट्स हाथ में उठाए हुए बड़े बड़े सालों से, लेकिन उनको शिफा नहीं मिलती, उनको रास्ता नहीं मिलता। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुराक अल्लाह पाक ने एक बड़ा अहम जुज़्व बनाया है इंसान का। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत है, आप डीज़ल डाल दें तो वो इंजन ख़राब करने का बायस बनेगा, ना कि वो गाड़ी को रन करने का बायस बनेगा। इसमें एक चीज़ और मैं इजाफ़ा करना चाहूँगा, अजवाइन और पुदीने का कहवा वो इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत सारे दोस्त ऐसे भी देखे हैं जिनको पुदीना थोड़ी सी तकलीफ़ पहुँचा रहा था, लिहाजा पुदीने के बजाय जो लोग अगर पुदीने से तकलीफ़ महसूस करते हैं तो फिर वो अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरे का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आम का इस्तेमाल, खजूर का इस्तेमाल, जैतून का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदे का हामिल है, और यखनी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।